कसूर में दरियाए सतलुज का तेज बहाव मजीद तबाही मचाने लगा। सैलाबी पानी से गांव वाला बंद टूट गया। मजीद दर्जनों देहात दरियाब आ गए। एकड़ पर फसलें तबाह। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनखला शुरू कर दिया। तलवार पोस्ट के करीबी गांव हाको वाला में भी दरिया ने गांव में कटाव करना शुरू कर दिया। कसूर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले 7 रोज के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों में छुट्टियां खतरनाक सैलाबी सूरत हाल की वजह से की गई हैं। अल्लाह गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा इंकशाफ। अपने ट्वीट में कहा, मैं इन कानून से मुत्तफिक नहीं था। अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बना जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेज दिए गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ वर्जी की। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ कर देगा। मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरामीम के बिल्स कानून बन चुके। निगरान हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज के साथ वापस क्यों नहीं किए। सदर मुमलिकत के पास सिर्फ 2 इख्तियारात है कि वो बिल मंजूर करे या उसे एतराज के साथ वापस कर दे। तीसरा कोई रास्ता नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद मुल्क में कोई पहुंचाल नहीं आया। हमारा कोई सियासी मैंडेट नहीं। सदर मुमलिकत के दफ्तर का रिकॉर्ड अपने कब्जे में नहीं लेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी लंदन तलब कर लिया। लंदन में कायदीन की मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत दीगर मुल्क की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी।